जब कोरोना की बहुत त्राही त्राही मची थी, उस समय को तो अब कोई भी याद भी करना नहीं चाहता है, और उसको याद करके अभी तक तन मन बहुत दुखी हो जाता है। लेकिन उस समय मैंने एक प्रार्थना लिखी थी, और वो प्रार्थना आप विश्वास कीजिए कि 1 महीने के अंदर कोरोना चला गया। तो मेरा मन कर रहा है मैं आपको वो प्रार्थना अपनी लिखी हुई सुना दूँ। सुनिए। हे कन्हैया तुम्हें फिर से आना पड़ेगा, कन्हैया तुम्हें फिर से आना पड़ेगा, वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा, वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा, कोरोना को जड़ से मिटाना पड़ेगा, कोरोना को जड़ से मिटाना पड़ेगा। जगत में एक ऐसी विपत्ति पड़ी है, जगत में एक ऐसी विपत्ति पड़ी है, धरा हाथ जोड़े खड़ी रो रही है, धरा हाथ जोड़े खड़ी रो रही है। बैकुंठ छोड़ के अब तो आना पड़ेगा, कन्हैया तुम्हें फिर से आना पड़ेगा। अधम बढ़ गया है, अधम बढ़ गया है, धर्म घट गया है, अधम बढ़ गया है, धर्म घट गया है, किसी रूप में तुमको आना पड़ेगा, किसी रूप में तुमको आना पड़ेगा, चाहे वैक्सीन के रूप में आना पड़ेगा, कन्हैया तुम्हें फिर से आना पड़ेगा। धर्म को धरा पे बचाना पड़ेगा, धर्म को धरा पे बचाना पड़ेगा, कन्हैया तुम्हें फिर से आना पड़ेगा। और मैंने भगवान को ऐसा एक लाइन बोली कि वो उनको लग गई, और उन्होंने तुरंत अपने मन ताले तोड़ के बाहर सब खड़े भक्तों को अंदर आने दिए थे। सुनिए। ताले में बंद बैठोगे तो क्या फ़ायदा है, ताले में बैठोगे क्या फ़ायदा है, भगत ना बचेगा तो क्या फ़ायदा है, भगत ही बचाना तो क्या फ़ायदा है, फिर तो भोजन भी अपना बनाना पड़ेगा। कोई भगत फिर आरती और भोजन कैसे करेगा जब ताला है, तो कैसे प्रसाद चढ़ाएगा। तो ताले में बंद बैठोगे तो क्या फ़ायदा है, भगत ना बचेगा तो क्या फ़ायदा है, फिर तो भोजन भी अपना बनाना पड़ेगा, या तो भूखे ही फिर सो जाना पड़ेगा, या तो भूखे ही तुमको सो जाना पड़ेगा, कन्हैया तुम्हें फिर से आना पड़ेगा। अघासुर को मारा, बघासुर को मारा, अघासुर को मारा, बकासुर को मारा, कोरोना असुर को जड़ से मिटाना पड़ेगा, कोरोना असुर को भगाना पड़ेगा, बैकुंठ छोड़ के आना पड़ेगा, सुदर्शन भी लेके आना पड़ेगा, कन्हैया तुम्हें फिर से आना पड़ेगा। और 1 महीने के बाद लोगों ने कितनी कितनी प्रार्थना करी होंगी, मेरी तो एक छोटी सी प्रार्थना थी, और सचमुच 1 महीने के बाद कोरोना समाप्त हो गया। अगर आपको ये भजन पसंद आया हो, मेरी प्रार्थना, तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।